नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। श्वासों के मन को की माला
बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो निर्मल मन से सुमिरन करे जो अंत में पावे बही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में परमात्मा तक पहुंचाने के बहुत मार्ग बताए गए हैं और हमारे देश का प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान करने के 3 रास्ते। प्रस्थान माने वहां चलने के, पहुंचने के। सबसे पहला स्थान है श्रुति का, फिर स्मृति का, फिर दर्शन। सबसे पहला स्थान श्रुति है। श्रुति, वेदों को, मंत्रों को श्रुति बोलते हैं। इन्हें श्रुति क्यों बोलते हैं? वेद अपौरुषेय और अनादि है, ना तो किसी पुरुष ने इनकी रचना की है, न इनका कोई समय। फिर आए कैसे? इन्हें श्रुति क्यों बोला जाता है? ऋषिगण समाधि बैठते थे तो समाधि काल में मंत्र सुनाई पड़ते थे, रचे नहीं थे, सुनाई पड़ते थे, फिर वो लिखते थे जो सुना हुआ, इसलिए श्रुति बोलते हैं। सीधा सीधा समाधि में उतरे हुए मंत्र। दूसरा स्थान स्मृति का, उसी ज्ञान को भगवान ने याद किया, जिसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। तीसरा स्थान दर्शन का। यद्यपि भारतीय 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्थान श्रुति का है, फिर स्मृति का है और फिर दर्शन का है। सुना हुआ ज्ञान भगवान ने याद किया दोबारा, और दर्शन माने उस ज्ञान को तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से। सत्य के 3 प्रमाण होते हैं, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण और अनुभूति प्रमाण। शास्त्रों ने कह दिया, युक्ति से, तर्क से बात कैसे सिद्ध हो, इसके लिए दर्शन, वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, और वही तुम्हारे अनुभव में आ जाए। तो श्रुति यद्यपि गीता का दूसरा स्थान आता, स्मृति। भगवान ने उस ज्ञान को याद किया।
स्मृति। अब जरा दूसरी बात पर विचार करेंगे। भगवान कथा कहने वाले बहुत संत हैं, ग्रंथ हैं, सब हैं। देखो, भगवान कथा वेदों में भी है, महर्षि व्यास ने उनकी रचना भी की, और भगवान कथा सारे ग्रंथ रामायण में भी है। भगवान राम की कथा पूरी आती है, सब में कथा है। भागवत में भगवान की कथा है, सुनाने वाले व्यास जी रहे। रामायण में भगवान कथा है, सुनाने वाले गोस्वामी जी तुलसीदास रहे, और कई रामायण हैं। और सारे ग्रंथों में भगवान कथाएं करने वाले संत रहे, ऋषि रहे, गुण रहे, गुरु रहे। लेकिन भगवान की कथा सारी जगह सुनाई गई, ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने। भगवान ने कहा भी एक जगह है, लेकिन गीता में भगवान कथा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कथा है। और कथा करने वाला कौन? गीता में भगवान कथा किसने की है? भगवान। भगवान उवाच, भगवान ही बोल पड़े। दुनिया के किसी ग्रंथ में, मत मजहब में उनके भगवान पार्षद बोले, उनके शिष्य बोले, फलाने बोले। या भगवान कथा स्वयं भगवान कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान से बढ़िया और कथा कौन कर सकता है? भगवान कथा अब तुम्हारे घर की बात तुम्हारा पड़ोसी बताए, रिश्तेदार बताए, मिलने जुलने वाला बताए, तो कहीं न कहीं चूक जाता है। और तुम्हें अपने घर की कथा करनी हो तो चूकने वाली बातें नहीं। तो भगवान कथा है और स्वयं भगवान बोले, भगवान वास। इससे बढ़िया कथा कहां हो सकती है? जो परमात्मा ही बोल पड़ा। अब कब बोलता है? यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, तब परमात्मा अवतार लेता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब धर्म निज मनुज शरीरा। परमात्मा अवतार लेता है मनुष्य के देह में। परमात्मा है और अवतार ले, मनुष्य के देह में न ले। मान लीजिए कुत्ते के देह में आ जाए तो होंगे तो ब्रह्म, लेकिन करेंगे क्या? ये थोड़े कहेंगे मैं ब्रह्म, तो भौंकेंगे। बिल्ली के देह में बोले तो में आएंगे, गधे के देह में बोले तो रेंकेंगे। तो भगवान मनुष्य की वाणी से बोलते हैं। परमात्मा खुद बोला। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। पैदा नहीं, परमात्मा जन्मता नहीं, अवतरण। जैसे गंगा अवतरण, गंगा उतरी, स्वर्ग से उतरी, ऐसे नहीं कि पैदा हुई। तो परमात्मा अवतार हुआ। विशेष दो अवतार हमारे हिंदू धर्म माने जाते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान राम को पूरा अवतार नहीं माना गया, कई 12 कला का अवतार है। और भगवान कृष्ण को पूरे 16 कला का अवतार है, पूर्ण अवतार ही माना जाता है। तो परमात्मा अवतरित होता है, बोला उतर के। और जीव पतित हुआ, भूमि गिरजा ढावर पानी, ज्यों जीवे माया लपटाने। जीव पतित हुआ, जीव संसार सागर में गिरा। जैसे पानी बरसता ऊपर से बढ़िया सुंदर, और जमीन मिल के सब गंदला हो जाता है, इसी तरह जीव माया से लिपटा हुआ। तो परमात्मा उतरा है और जीव गिरा है। अब गिरा है तो उसे चढ़ना पड़ेगा। और परमात्मा उतरने वाले क्या है? जब चाहे चला जाए, जब चाहे आ जाए।
देखन आए जगत तमाशा। भगवान अवतार हुआ तो उन्हें ऐसा नहीं कि अपने कुछ सिद्धि दिखानी हो, कुछ साधना करनी हो, नहीं। तो गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, भगवान उवाच, परमात्मा खुद बोला। लेकिन जब जब भगवान बोलते हैं, संत की वाणी से बोलते हैं, अवतारी की वाणी से बोलते हैं, तो लोग विद्रोह करते रहे, विरोध करते रहे। भगवान राम का विरोध करने वाले थे, भगवान कृष्ण का करने वाले थे, ज्ञानियों करने वाले थे। विरोध करने का कारण क्या था? क्योंकि जो बोल रहा है वो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता बोल ही नहीं रहा। दिखाई पड़ता तुम्हें शरीर कि ये भगवान कहते हैं बताओ हमारा जन्म ही नहीं हुआ, जन्मते नहीं मरते नहीं। ज्ञानी भी ऐसे बोलता, ज्ञानी की भगवान की एक ही बात। देखो दो चीजें हैं, एक आदमी जमीन पे है, जमीन के लेवल पे, एक दूसरा मंजिल, एक तीसरा मंजिल। अब तीसरे मंजिल वाला आदमी उतर के दूसरे पे आ जाए और नीचे वाला चढ़कर वो भी दूसरे पे पहुंच जाए। एक उतर के आया, एक चढ़ के गया, दोनों के लेवल बराबर। लेकिन फर्क है, एक उतरा एक चढ़ा है, बराबर तो है लेकिन फर्क। तो परमात्मा उतर के बोलता है मनुष्य शरीर में और ज्ञानी चढ़कर बोलता अपने स्वरूप में, फिर दोनों की भाषा एक ही होती है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को खोजे वैश्व, वेद कहता ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ये बड़ा कमाल की बात है कि आप पानी को जानो तो पानी तो नहीं बन गए, भोजन को जाना भोजन नहीं बन गए, आपने कुछ भी जाना तो नहीं बन गए। ऐसा थोड़े कि आपने सोना जाना सोना बन गए हो। ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही भवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। बिना ब्रह्म हुए ब्रह्म बोध होते ही नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया और अभी ब्रह्म होना बाकी है। जगत के ज्ञान में और ब्रह्म के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। पदार्थ ज्ञान यहां होता, वस्तु कहीं मिलती। ज्ञान अभी हुआ, वस्तु कभी मिलेगी। जैसे नई नई चीजें बनती रहती, वैज्ञानिक विकास करते रहते हैं, उन्हें ऐसी चीजें बनाई हैं, थोड़ी बहुत हमें भी मालूम, आप तो जानते जानते। ऐसे बना दिए पानी की टोंटी, हाथ ले जाओ बस अपने आप चल पड़ती, सेंसर लगे हुए। ऐसे स्विच बना लिए, कमरे में घुसे, आपने ताली बजाई, बल्ब जल गया, दोबारा कहे फिर बंद हो गया, ऐसे स्विच बन गए, नई नई चीजें बन गई। अब हम ऐसी चीज ज्ञान करा दिया, हमने ऐसे स्विच ज्ञान करा दिया कि ताली बजाने से जलता और बुझता। हमने तुम्हें ज्ञान यहाँ करा दिया परमानंद सत्संग भवन में, तो वो तुम्हें स्विच यही मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा? स्विच ज्ञान हुआ तो मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा? मिल गया, दिखाओ कहाँ मिल गया। वो मिल गया तो बाजार जाना पड़ेगा। ज्ञान यहाँ हुआ, वस्तु कहीं मिलेगी। और ज्ञान अभी हुआ तुरंत मिल जाएगा, कुछ तो देर लगेगी। आखिर दुकान तक जाओ कहीं कुछ तो समय लग ही जाएगा। ज्ञान अभी, वस्तु कभी। ज्ञान यहाँ, वस्तु कहीं। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान, तुमको यहाँ पर परमानंद सत्संग भवन हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए यदि, तो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? यहीं पर। और ब्रह्म ज्ञान अभी हुआ तो कितनी देर लगेगी मिलने में? एक साथ। ऐसा नहीं ज्ञान हो गया अभी मुझे मिलना बाकी। ब्रह्म का ज्ञान होना, ब्रह्म का मिलना एक साथ। और सच्ची बात तो है कि ज्ञान होना ही मिलना है, मिलना कोई अलग है नहीं कि ज्ञान हुआ फिर वस्तु ढूंढने जाकर
ज्ञान होना ही मिलना, ज्ञाने पर होना मिलना तो है, मिले मिलाएगा ज्ञान। तो भगवान उतर के बोलते हैं, परमात्मा उतरता है और बोलता है। इसलिए गीता में भगवान खुद बोलते हैं, भगवान खुद बोलते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण, तुम्हारी इंग्लिश की भाषा में कोई स्टेटस नहीं है कि ऐसे चले, भगवान हम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए कहा गया कि भगवान राम ने जो जो किया वो तुम करना, और भगवान कृष्ण जो किया वो नहीं करना, न चक्कर पड़ जाओगे। जो कहा है वो करना। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बताया गया कि हर काम उन्हें प्रैक्टिकल किया, उन्हें दिखाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावय माता, भगवान प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे। काय के लिए? उनका कल्याण हो जाए, उनकी मुक्ति हो जाए, उन्हें सम्मान मिल जाए, कि वो स्वर्ग पहुंच जाए, पुण्य मिल जाए। नहीं, केवल मर्यादा के लिए। लोगों को हम नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं जो ज्ञानी जन भी हैं, भगवान का ज्ञानी जन भी हैं, वो भी अज्ञानी जैसा व्यवहार करें। ज्ञानी जन है तो इन्हें हम ज्ञानी हो गए तो मंदिर क्यों जाए, पूजा क्यों करें, ऐसा क्यों? क्यों? पीछे वाले लोग बिगड़ते हैं उससे। तो भगवान ने करके दिखाया, सब कुछ उनने करके दिखाया कि भाई पुत्र कैसा हो, कहते भगवान राम जैसा हो। पिता कैसा हो, कि भगवान राम जैसा हो। पति कैसा हो, कि भगवान राम जैसा हो। मित्र कैसा हो, कि भगवान राम जैसा हो। और शत्रु कैसा, कि भगवान राम जैसा हो। और उन्होंने रावण का मार के कल्याण किया, हर चीज करके दिखाई, जो जो सब करके ऐसे किया। कहीं भी उनको आप पकड़ नहीं सकते यहां गड़बड़ी करेंगे। हर एक काम मर्यादा के लिए जरा सी धोबी की बात पर सीते को निकाल दिया। लेकिन भगवान कृष्ण कहीं मर्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। का लड़ पड़े, का लड़के चढ़ना छोड़ जाए, का झूठे बोलना शुरू कर दे। उन्हें खाली धर्म की स्थापना के लिए जो भी करने को तैयार रहते, अपना को जैसे बन के न रहते, ऐसे करना कैसे करना। तो भगवान कृष्ण गीता में भगवान खुद बोलते हैं। भगवान बोले, गीता शुरुआत कब होती है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ये सभा मामका पांडव से किम कुर्व संजय। धृतराष्ट्र पूछता संजय से, उसके पास दिव्य दृष्टि थी कि भाई वो देख देख के बताता, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया, ऐसा क्यों बोला, लड़ाई होनी थी, क्या क्यों किया। इसलिए कहा कि पांडव लोग धार्मिक हैं, हो सकता है इनका मन बदल जाए। हुआ भी ऐसे। तो युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं, इसलिए पहले अध्याय का नाम विषाद योग। विषाद माने दुख। तुमको दुख भी योग बन जाता, अगर बनाना चाह दुख भी योग बन जाता। विषाद दुख योग कब बनता है? दो तरीके। जैसे कोई आदमी कमजोर है, डरपोक है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया तो बेचारा दब के चुपचाप चला जाए, किसी बोलेगा नहीं, डर के हमारे देखेगा नहीं, किसी से कहेगा भी नहीं मारा। और बलवान आदमी है, तुम एक थप्पड़ मार तुम्हारे चार मारेगा कहीं से। इसी तरह से जो मुर्दा टाइप का आदमी है, महाराज बड़ा दुख है, कैसे कुछ करें भजन, दुख इतना इतना दुख सुना देंगे कि उन्हें जिंदगी भर रोना रोना चलता है। जो जागरूक है कि दुख है, छोड़ो, मार लो, तो उस दुख में क्यों पीछे पड़े, उसके लिए योग बन जाता है। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। अर्जुन कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना बीच खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। यह महाभारत, कौन मरेगा कौन बचेगा कुछ पता नहीं।
और असल में लड़ाई तो भाइयों की थी आपस में, चचेरे भाई तो थे, ये सारे रिश्तेदार दोनों के थे, पितामह दोनों के थे, गुरु दोनों के थे, आचार्य दोनों के थे, मामा सब उनके आपस में थे। अर्जुन कहते मैं एक बार देख तो लूं, कम से कम ये तो पता चल जाए मरने वाले योद्धा हमारी तरफ लड़के मरे कि कौरवों की तरफ मरे, एक बार देख लूं। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। जो डॉक्टर कुशल डॉक्टर होता बीमारी कभी दबाता नहीं, अच्छे ढंग से और कमी हो तो और उभारता। थोड़ा कहीं है भी अभी पका नहीं, पूरा ऐसी दवाई दे, अब जल्दी पक जाए पूरा निकाल दे, ऐसी दवाई दे बुखार उतरता नहीं, ऐसी दवाई वो कस के बुखार है जड़ से वो निकल जाए। तो भगवान तो हर मामले में कुशल थे। भगवान अर्जुन मन की बात समझ गए। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गई, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया। हम कहते देखा ना कोई नुमाइश लगी, एग्जीबिशन लगा, लेकिन भगवान अर्जुन की बात समझे, कहता ठीक, देखा इसके अंदर मोह पनप रहा है तो मोह को पूरा उभार दिया जाए। ये महाभारत है, कभी कहेगा ये पितामह है कैसे लड़ूं, जो गुरु जी आए कैसे लड़ूं, ये भाई है कैसे लड़ूं, पूरी बीमारी खत्म कर दी जाए। भगवान रथ को लेकर गए जहां ठीक सामान्य पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनी शैलाज मामा थे कि देख इनसे लड़ना है। दबा हुआ मोह एकदम प्रकट हो गया। देखो कोई घटना आप अखबार पढ़ते हो सुनते हो तब इतना फर्क नहीं पड़ता, एक्सीडेंट हो गया, टीवी वीडियो में देख ले थोड़ा फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा नहीं। और सामने खड़ा कर दिया जाए तो आप होश उड़ जाए, कब रोना शुरू हो जाए, कब घबराहट आ जाए, पता नहीं क्या हो जाए। सामने एक बातें कुछ अलग होती है। तो अर्जुन को जब सामने गया तब उसे दिखाई पड़ा ये क्या हो रहा है, ये इतना भारी अनर्थ करने जा रहे, अहोबत महापाप, भगवान इतना बड़ा मैं पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह भीष्म जिनकी गोद में मैं बड़ा हूं, खेला हूं, कूदा हूं, उनके सीने बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। ये महान प्रतापी है, सर्वश्रेष्ठ पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। जरा भी इनके अंदर राज्य का लोभ मोह नहीं जगा, इतने प्रतापी हैं। हमको सबसे ज्यादा चाहने वाली उन पितामह भीष्म पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप। पितामह बाण चलाओ, इतना में बुरा थोड़े, इतना पापी थोड़े। और कहा गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सर्प से धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया, अपने बेटे ज्यादा विद्या सिखाई थी, सर्प से धनुधर बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया था। ऐसे गुरु जी पर बाण चलाना बहुत बड़ा पाप, ऐसा पाप नहीं। गुरु जी पर बाण चलाए हम ना। गुरु कृपाचार्य कितने व्रत हैं, पूजने पूजा करने वाले हैं कि बाण चलाने लाए। और सारे रिश्तेदार और दुर्योधन है तो भाई चचेरे से, आदत आएगी, अकल मारेगी, इनको मारना। मेरे यहां तो फिर अकेली स्त्रियां बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़े संकट बजे, महानर्क, मां इतना बड़ा पाप। ये सब सजा समझा है कि पितामह है, कि चाचा है, कि ताऊ है, कि मामा है, कि साले हैं, कि पुत्र हैं, कि पौत्र हैं, इनको मारना। वो भी छोटे से राज्य के लिए, तीनों लोगों को राज्य मिले तब भी इनको नहीं मारूंगा। धनुष बाण रख दिया, कहता भगवान मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है, मुंह सूख रहा है, मैं तो खड़े होने में भी असमर्थ। इन लोगों को मारना, इससे तो अच्छा है कि जे मुझे मार दे। वो कहता अगर दुर्योधन मुझे मार दे मरना स्वीकार है, लेकिन ऐसा पाप वाला काम नहीं करो, किसी कीमत बने।
इनको नहीं मार सकता। अगर आप कहें तो भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन ऐसा पाप वाला काम नहीं करूंगा किसी कीमत। ये सारा मोह परिणाम, मुंह का सूखना, शरीर में रोमांचित होना, शरीर निर्जीव होना। अब ऐसा भी नहीं कि अर्जुन कहीं डर गया हो, महावीर था, विराट सेना के लिए पितामह बने रहे, कर्ण बना रहे, दुर्योधन बना रहा, सबको मारे भगा दिया, लेकिन मोह सकल व्याधीन कर मूला, युद्ध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए किसी कीमत युद्ध नहीं करूंगा। वो तो विलाप करने लगा और बिल्कुल निश्चय करके बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतनी तर्क, इतनी बहस करता है कि सामान्य आदमी समझ ले कि अर्जुन ठीक बोल रहा, तो भगवान लड़ा रहे। विदेशी तो कहते भी कि देखो भगवान, हम तो ऐसे सोचते नहीं, भगवान के लड़ाई करो। धृतराष्ट्र खुद कहता मेरा प्रिय अर्जुन लड़ने वाला नहीं था, ये कृष्ण लड़ा रहे गुस्सा, लोगों को लगेगा, अर्जुन को तो लगा ही लगा था। उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब एक जरा विचारणी बात है जो जरा ध्यान देने लायक है। ये ब्रह्म विद्या क्या, ये तो जैसे गणित होती, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है। गणित को रटनी नहीं पड़ती है, याद नहीं करनी पड़ती है, कोई माननी नहीं पड़ती है, कोई भरोसा करना नहीं पड़ता, सीधा स्पष्ट है। जहां 2 2 4 होते हैं, ना 4.25 ना 4.25, एक बार देखना है। तो अब जरा विचारणी बात है, लोग कहते भगवान के दर्शन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, दर्शन 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 पीछे पड़े, भगवान के दर्शन, भगवान दर्शन, भगवान दर्शन। और मैं कहूंगा, मैं पूछता हूं, जब अर्जुन विलाप कर रहा था, अर्जुन विलाप कर रहा था युद्ध के मैदान में, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भिक्षा मांग सकता हूं, मैं मरना स्वीकार है। अब जब भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा तो मैं पूछूंगा, जिसमें अर्जुन विलाप कर रहा था, रो रहा था युद्ध के मैदान में, ऐसा छत्री, ऐसी कभी चीज नहीं आई कि लड़ाई के मैदान में रोना शुरू कर दे। अब कहते दर्शन से कल्याण हो जाएगा, तो मैं पूछता हूं उस समय अर्जुन भगवान का दर्शन कर रहा था कि नहीं? भगवान सामने खड़े। अब दर्शन होंगे तो मैं ऐसे होंगे, कई मंदिर में, कई मूर्ति में, हम नहीं कहते ना जाओ दर्शन ना करो, लेकिन जब भगवान सत्य को जानने थोड़ा शास्त्र रखो। जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरीसम यद्यप परम सनई, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलगुरु तजो कंत बजमत भय मद मंगलकारी। जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताय कोटि बैरीसम यद्यप परम सनई, जिसका परमात्मा प्रीत नहीं है उसको करुणा बैरी समान त्याग दो। किस तरह तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप त्याग कर दिया, कहते कोई भगवान ने मेरी पूजा कर। विभीषण बंद, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था कि भगवान राम का विरोधी था। भरत महतारी, और भरत ने अपनी माता त्याग कर दिया। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जो गुरु सत्य के मार्ग रोड़ा डाले उसको उठा के कहीं अटकना नहीं। कंत ब्रजबंधन, और गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया था। सत्य को चलने वाला कहीं अटकता नहीं, कहीं लटकता नहीं, कहीं भटकता नहीं। तो ठीक ढंग से विचार किया जाए। और भगवान दर्शन तो दुनिया कर रही थी, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, पूरी दुनिया दर्शन कर रही थी। दर्शन कल्याण कल्याण सारी दुनिया हो जाता। तुम कहते तो लोग तो नहीं मानते थे भगवान, नास्तिक थे, विरोधी, चलो उनको छोड़ देते, नहीं मानते थे, विरोधी थे। कौरव नहीं मानते थे, दुर्योधन नहीं मानता था, तो पांडव तो मानते थे, सबको सब तरह से मानते थे। और पांडव सबको छोड़ दे, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के साथ थे। भगवान कृष्ण अर्जुन सखा थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे। जरूरत पड़ने पर
पत्तल उठाई, चप्पल उठाई, और भगवान अर्जुन के साले थे, इतने रिश्ते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे, इतने रिश्ते होने पर भी अर्जुन रो रहा है। तुम कहते दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाए। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, ज्ञान से। आप भी दर्शन चाहोगे तो कल्याण ज्ञान से होगा। संत दे, ज्ञानी दे, गुरु दे, स्वयं भगवान आ जाए। भगवान भी किसी कल्याण करना चाहें तो कोई जादू मंत्र से नहीं कर सकते, न माया से, उन्हें ज्ञान ही देना पड़ेगा। भगवान की ताकत नहीं है कि तुम्हें मुक्त कर दे बिना ज्ञान। बिना ज्ञान मुक्ति हो पाए कोई नहीं, ज्ञान देना पड़ेगा, चाहे कितना हितैषी हो। अब रामायण पढ़ते हो, जब कैकेयी ने अपने वरदान मांगे, भगवान राम का रात तिलक होने वाला था, उसने वरदान मांग दिए। 2 वरदान उसके पहले पड़े हुए थे पेंडिंग वाले। तो उसने मांगा भरत को राजगद्दी, तो राजा दशरथ को चिंता वाली बात नहीं, मेरे बेटा है राम, राजा बन जाए चाहे भरत बन जाए, और भगवान राम को तो राज्य का कोई लोभ वाली बात ही नहीं। लेकिन जब उसने कहा कि भगवान राम चाहे वनवास जाए अभी इसी क्षण, और थोड़े दिन के लिए 14 साल ही ले जाए, और राजा बनकर न जाए, तपस्वी बनकर जाए। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। इतना प्रेम था राजा दशरथ का भगवान राम के प्रति, उन्हें वनवास भेजा गया। और राजा दशरथ पुत्र के वियोग में, मोह में रो रो के प्राण तक दिए। मैं पूछना चाहता हूं, जो पिता पुत्र के प्रेम में अपने प्राण तक सकता है, उस बेटे का प्रेम अपने पिता से होगा कि नहीं होगा? भगवान राम का प्रेम नहीं था अपने पिता पर, क्या भगवान राम नहीं चाहते इनके दुख को हटा दिया जाए? क्या भगवान राम नहीं चाहते थे कि इनका मरण ना हो? लेकिन वहां भी मोहबाधा बनी, वहां मोहबाधा बनी। रघुपत प्रथम प्रेम अनुमाना चितय पितय दीनो दृढ़ ज्ञान। भगवान, जिनके बेटे भगवान, और छोड़ो, जिनके घर में खुद भगवान का अवतार हुआ हो, उनके पुत्र हो, भगवान के बाप रो रो के मर गए। वहां कारण क्या था? भगवान चाहते थे, लेकिन वहां भी मोह वाली बात। अगर भगवान राम को भी मोह होता ना, तो कहते पिताजी क्यों मरेंगे भाई, हम भी नहीं जाएंगे, चलो यहीं बने रहेंगे। इसकी परवाह थोड़ा, अपना काम करने आते, थोड़े देखते कौन मरता कौन बचता, इसकी परवाह थोड़े करनी। अगर ये परवाह करके चाहते तो जंगल में न जा न पाते, राक्षसों विध्वंसन हो ही न कुछ पाता। वो अपने काम करने आए, जी चक्कर थोड़े पड़ते। वहां पर भी देखा भगवान ने ज्ञान नहीं हुआ तो स्वर्ग में दोबारा जाके फिर ज्ञान दिया। कहने का मतलब है बिना ज्ञान के बात बनती नहीं। संत दे, ज्ञानी दे, गुरु दे, इतने संबंध थे अर्जुन के और भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण 16 कला का अवतारी, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कहलाने लायक दुनिया में है तो केवल भगवान कृष्ण है। बात बाकी जगत गुरु, विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु पता नहीं लिखते रहो। अब आजकल जगत गुरु 4 शंकराचार्य हैं, तो 4 गुरु हैं तो 4 जगह बैठ गए, सबके गुरु तो नहीं रहे। उनमें आस्तिकों होंगे, नास्तिकों को नहीं होंगे, लेकिन भगवान का सबके गुरु, चोरों के भी गुरु, झूठ बोलने का बोलों को गुरु, बेईमानियों को, ठगों के, राजनीतिकों को, हर विद्या में गुरु थे। कोई ऐसी विद्या नहीं थी पीछे पड़ जाए। झूठ बोलने वाले गुरु, अगर झूठ बोलते सत्य करके दिखा दे। एक बार झूठ बोल गए, एक बार झूठ बोल दिया, मैया मैंने माखन खाया, बोलती तो बोल दिया, मैंने माखन नहीं खाया। अब उसके पीछे इतनी तरकें दी, झूठ को सिद्ध करने में इतनी तरकें दी। मैया मैंने माखन खाया, भोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोह पटायो।
चार पैर बंसी बट बट के सांझ परे घर आयो। मैया मैं कब मांगन कर, अरे कैसी बातें करते। सवेरे उठते ही गाय चराने लिए भेज थी जंगल में, दिन भर जंगल भटकता, मागन खाने टाइम कब मिला, समय कब मिला। मैया मैंने मागन खायो। दूसरी तरफ दी, मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किस विध पायो। सीखा तो मैं दूध टंगा हुआ, मैं छोटा बालक, छोटे छोटे हाथ कैसे पहुंचेंगे। मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किस विध पायो, मैया मैंने मागन खायो। ये तो प्रमाण कर रहे थे लेकिन मुंह में लगा हुआ था प्रत्यक्ष। माता कहती देखो तेरे मुंह में लगा, इतना झूठ क्यों बोल रहा है, मुंह में लगा अब भी नहीं मान रहा। फिर भगवान कहते हैं ग्वार बार मेरे पैर परे झूठे मुख लपटाए। ये ग्वाल बार इतने बदमाश हैं, मेरे पीछे पड़े, मेरे जीना नहीं देते, उन्होंने मेरे मुख में लगा दिया चोर बनाने के लिए। सब कुछ पता माता, सब कुछ पता भगवान को, लेकिन फिर भी झूठ बोल दिया तो बोल दिया। देखा फिर भी माता मानने वाले ने एकदम ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहने लगे जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान परायो जाए। अच्छा माता मैं अब समझा, तू मुझे पराया जाया मानती है, तेरा तो बेटा हो ही नहीं किसी और को, तभी तो पीछे लग के पड़ गई। अब कोई माता माखन के लिए इतनी बड़ी बात कैसे सहन कर सके। जब देखा इतना बोल गया तो कहते नहीं कन्हैया तूने माखन खाया, तूने माखन नहीं खाया, लय और कंठ लगा, हृदय लगा लिया, चलो कहना तूने नहीं माखन, ऐसी बातें क्यों बोलता, मैं तेरा पुत्र नहीं, चलो मैंने मान लिया तूने माखन नहीं खाया, बात खत्म हो गई। जब देखा माता मान गई तब गोदी में बैठे बैठे अंदर से बोले मैया मैं नहीं माखन खाया, तो मैं नहीं था। झूठ बोलने वाले गुरु, राजनीतिक गुरु, क्या शकुनी राजनीति चलाए। भगवान कृष्ण की राजनीति न होती तो पांडव कभी नहीं जीतते। मतलब पितामह हटाने वाला कोई था, इच्छा में तो वरदान था, सर्वश्रेष्ठ थे, उनको मानने का कोई उपाय नहीं था। ऐसी राजनीति चलाई कि जाओ पितामह से पूछो तुम्हें कैसे हटाया जाए। लो कमाल की बात, उन्हें इशारा कर दिया कोई स्त्री आ जाए तो मैं हथियार रख दूंगा। अब पूजा स्त्री कहां से लाई जाए, अब पांडव बड़ी मंत्रणा कर स्त्री कहां से लाई जाए। द्रौपदी कहती मैं तुम्हें स्त्री नहीं लग रही हूं, मैं चलूंगी। कहने ऐसा नहीं हो सकता, युद्ध में इसलिए नहीं जाती। तो पितामह ने कहा कैसे कहते जी, तो उन्हें जिसने तुम्हें भेजा उसे पूछा जाए क्या समस्या। तो भगवान ने शिखंडी खड़ा कर दिया पितामह हटाने के लिए। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, कौन मिटा सकता था, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। उन्हें हटाने के लिए ने झूठ बुलवा दिया। इस दृष्टि से धर्म की स्थापना करने के लिए थोड़ा अधर्म का भी सहारा लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मार के बता दिया नरोबा को जरो लो, वहां बात बना दी। जैसे बंद करना था सूर्य छिपा दिया। कितने बड़े राजनीतिक गुरु थे और शस्त्र विद्या में गुरु थे। अगर चक्र चल जाए तो कोई बचने वाला नहीं। शिशुपाल झटके में चला गया। अब माया दिखाई देते करते हैं तो मायापति थे ही थे। हर विद्या में और जरूर पड़ती है तो युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या भी दे रहे हैं। हर विद्या गुरु थे से कृष्णम वंदे जगत गुरु, हर विद्या गुरु थे। जब देखा अर्जुन ने अपनी सब बातें कह के छक गया, न हाँ भगवान हाँ करें, हूं करें, ना करें, नू करें, बड़ी तर्क में कुछ बोले नहीं भगवान। अर्जुन सोचा भगवान हमारी बात को कुछ ध्यान नहीं दे रहे कि हम इतने लोग मर जाएंगे, इतना पाप लगेगा, ये पितामह और ये गुरु द्रोणाचार्य सब इतनी तर्क दे, भगवान उसको ध्यान नहीं देते। अर्जुन सोचा ऐसा ना कुछ गड़बड़ मामला हो, तुम किसी आदमी बात करते जाओ, कुछ करते जाओ, वो बोले नहीं हाँ तो तुम्हें लगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तब लगा कुछ गड़बड़ मामला लग रहा। भगवान कुछ बोल, भगवान कहते क्षत्रिय कहें के तो औरतों जैसे विलाप शर्म नहीं लगती, ऐसे विलाप करता क्षत्रिय होकर। अर्जुन कुछ बात समझ में नहीं आई। ज्ञान गीता कब शुरू होती है, अर्जुन शिष्टता ग्रहण करता है, उसके पहले ज्ञान नहीं। गीता शुरू होने से पहले अर्जुन क्या करता है, कार्पण दोषो प्रहस्वावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतम
इच्छराश्राय नित्यम भूतन में शिष्य तेजम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अरे भगवान कार्तर भी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छराश्राय नित्यम भूतन में मेरे जो एक बताइए क्यों? शिष्य से तेजम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग कोई नहीं। इसके बाद गीता शुरू होती, उसके पहले नहीं। जो मानता था मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साले हैं, मेरे ने चप्पल भी उठाई थी, पत्तल भी उठाई थी, संगीता ना। ज्ञान शुरू होता है शिष्टा ग्रहण से पहले, हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात, अरे भगवान शुरू करते गीता में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, सब कुछ आता है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? ये तो देखो कमाल की बात। गीता शुरुआत होती दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। न कर्म न भक्ति न जप न तप, सीधा ज्ञान, सांख्य योग। विषाद के बाद में सीधा ज्ञान। दुख के एक ज्ञान ऐसा इंजेक्शन है कि रोगी को बिल्कुल ठिकाने लगा ले, बाद में इलाज करते। डॉक्टर देख जाना भड़क रहा, इंजेक्शन लगा लिया, ठिकाने लगा लिया, बेइलाज करते। एकदम ज्ञान। असोच्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासूना गतासूनान स्वचंदी पंडिता न ते वाहम जातु नासम न त्वम ने में जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वैमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का परिदेवनम न जयति मृति वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्या सततं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं सिद्धं शस्त्राणि नैनं दहति पापका न चैनं क्लेदं त्वं शौचं मार्ता। एकदम ज्ञान। आपको ऐसा क्यों? तो ज्ञान ने पहले क्यों सुना दिया? भगवान ने नहीं सुना दिया। सारे ग्रंथों की हमारी यही नीति है। योग दर्शन उठा के देखो, सबसे पहले समाधि पाठ, फिर साधन पाठ, फिर विभूति पाठ, कैबल्य पाठ। आपको समाधि पाठ साधन पाठ पहले क्यों नहीं? और उपनिषद उठा के देखो, शांति पाठ में पूरी बात, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न होने वाले जगत पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार निकल तब भी पूर्ण। एकदम ज्ञान, एकदम भगवान ज्ञान देते शुरू कर दिया। और अर्जुन सुनता रहा भगवान का तत्सर्वेश कालेश माम ऐसे सब काल मेरा स्मरण कर युद्ध कर। और देखो मजेदार बात बताओ, गीता चलती रही और भगवान अर्जुन की हर बात मानते थे। अर्जुन कहता भगवान मुझे विराट रूप देखना है, तो भगवान विराट रूप दिखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन का मोह मिट गया था क्या? न गीता आगे नहीं बढ़ती, वहीं क्लोज हो जाती। अर्जुन कहता नहीं भगवान मुझे तो चतुर्भुज रूप देखना, पहले चतुर्भुज रूप देख ले, तब भी मोह नहीं गया, चलते ही रहा। गीता चलती रही, भगवान तब तक सुनाते रहे जब तक अर्जुन खुद नहीं कहता है नष्टो मोहा स्मृत लब्धा त्वत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोषिम संदेह करिष्ये वचनम तब। भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृत को उपलब्ध हो गया, तत्प्रसादेन मयाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। जैसे कोई शराबी होता, शराब पिए बक जग देता, उतर जाते तो कहता भाई क्षमा करना, पिए थे जरा, आपसे कुछ अपमान कर दिया, भद्र बोल दिया, क्षमा करना। पागल ठीक हो जाता तो कहता हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, मेरा पागलपन ने बोल दिया, क्षमा करना। तो अर्जुन भी अब स्वीकार करता मेरा मोह नष्ट हो गया। हो जाएगा नहीं, ये नहीं कहा आपने कृपा की है तो मेरा मोह नष्ट हो जाएगा। युद्ध के मैदान में अब मैं पूछना चाहता हूं, अर्जुन युद्ध के मैदान में भक्ति कर्म जप पूजा पाठ व्रत ध्यान समाधि करने कोई मौका मिला? सुनने के अलावा कुछ मौका तो नहीं था। ये ब्रह्म विद्या सुनने का श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्यो। सुनाने वाले भगवान कृष्ण जैसे हों, सुनने वाला अर्जुन जैसा सुनते समय ही ज्ञान होता है। सुनाने वाले अष्टावक्र, सुनने वाले राय जनक को सुनते ज्ञान होता, सुनते तो कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है। हो जाएगा नहीं, स्मृत लब्धा। मोह क्यों नष्ट हो गया? कि मैं स्मृत को उपलब्ध हो गया।
किसकी स्मृति? अपने स्वरूप की स्मृति। तत्प्रसादन मया अच्युत, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, इस स्मृति को उपलब्ध हो गया। ये कृपा है, सड़ी गली कृपा, कृपा लेकर बैठ जाते। अब भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से विदेश चले गए, भगवान कृपा से लड़का हो गया, भगवान कृपा से ये हो गया। ये सड़ी गली कृपा। जास कृपा अस ब्रह्म मिट जाए, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या है? जो मोह चला जाए, नष्ट मोह इसमें, ये सच्ची कृपा। इस सोच का संदेह भगवान में स्थित हो गया। कहां? अपने स्वरूप में। मेरे सारे संदेह चले, कोई बचा नहीं। कर से बचन, अब जो बताओ सबको मार बिछा दूं, अवकाश छोड़ के चला जाऊं। अब मेरे लिए करना करना दोनों बराबर हो गए। ये विद्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। और इसमें 18 अध्याय हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा विशेष रूप से 6 अध्याय तो कर्म कांड के बोले जाते, विशेष कर्म किस तरह से किया जाए, और 7 से लेकर 12 तक भक्ति की विशेषता है तो सबको विशेष, और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान का विशेष। जैसे वेद कांड होते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ऐसे गीता का कर्म कांड और उपासना विज्ञान कांड वो शुरू होता 13वें अध्याय से। उसकी चर्चा आप कल से सुनाई जाएगी। 13वां अध्याय जो ज्ञान का विशेष है, पूरे गीता का सारभूत है, पूरी ब्रह्म विद्या का इसको ज्ञान बोला जाता है। 6 क्षेत्र विभाग वाला अध्याय से चर्चा फिर करेंगे। तो भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सत्य गुर की पधारो, हर श्वास में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है,
सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तने मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया। हे राशि सांस है बातों में जात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।